हाँ तो साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर के लर्निंग पॉइंट में। तो क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला जो प्रकार है हमारा वो है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक नया उत्पाद बनाए तो उस अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक नया उत्पाद बनाए। यानी कि संयोजन या योगात्मक क्रिया क्या होती है? इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक नया उत्पाद बनाए। जैसे कि मान लिया हमने दो अभिकारक लिए ए और बी, तो क्या बनना चाहिए? ए बी बनना चाहिए। मान लिए तीन ले लिए ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या बनना चाहिए? ए बी सी बनना चाहिए। तो यह है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक नया उत्पाद बनाए तो उस अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, कार्बन ले लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो रिएक्शन बनकर बन जाएगा CO2। ठीक, ऐसे हम हाइड्रोजन ले लो और ऑक्सीजन ले लो, H2 और O2 मिलकर के बनाते हैं हमारे H2O। क्या बनाते हैं? H2O। बैलेंस कर लो, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? दो हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? दो हैं। यहाँ हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन कितना है? एक है, तो यहाँ दो कर दो। ऑक्सीजन दो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे? चार, तो इसे भी क्या कर देंगे? चार। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है CaO। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसे होगा बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें पानी मिला देते हैं तो बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हीटर निकलती है इसमें। ठीक, तो ये है बिना बुझा हुआ चूना और ये क्या है? बुझा हुआ चूना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ एक रिएक्शन एक और है, यहाँ पर नोट में लिख सकते हो आप कि जब हम व्हाइट वॉश करते हैं, दीवारों पर कलई पुताई करते हैं, तो वो तुरंत नहीं चमकती है, थोड़ी देर बाद चमकती है, या फिर वो सूख जाती है तब चमकती है। तो उसमें क्या होता है, जो हम पुताई करते हैं, कलई करते हैं, वो होता है हमारा CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो। उसकी रिएक्शन हो जाती है CO2 से, जो कि वातावरण में है, तो बन जाता है CaCO3 प्लस जो H2 होता है वो निकल जाता है। जो CaCO3 है ये है चमकीला पदार्थ। कैसा है? चमकीला पदार्थ है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट या फिर संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। ये है हमारे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद जो हम अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वो अभिक्रिया है हमारी अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे हम? अपघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे। नंबर 2 में अपघटन या कह लो वियोजन। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ध्यान रखना, अपघटन या वियोजन, अब ये योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है। कैसी होती है? ये उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, एक अभिकारक, केवल एक अभिकारक, मान लो एक अभिकारक हमारा ए बी है, ये अपघटित हो जाता है दो या दो से अधिक उत्पादों में। तो परिभाषा यहां कैसे निकल के आती है? अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाता है। यानी कि अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाता है। तो अपघटित होने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो आवश्यक होगा।
कुछ ना कुछ तो आवश्यक, ऑटोमेटिक तो अपघटित नहीं होगा। तो मान लिया उसने ऊष्मा का प्रयोग किया होगा, जब उसने ऊष्मा का प्रयोग किया होगा तो उसे बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो उसे क्या बोलेंगे? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। यदि उसने विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया होगा तो उसे बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। यदि उसने प्रकाश का प्रयोग किया होगा तो उसे बोलेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, नंबर 2 विद्युत अपघटन अभिक्रिया और नंबर 3 प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। इसके जो एग्जाम्पल है, परिभाषा है, वो देखते हैं हम। नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। नंबर 1 क्या है? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। वो सिंपल क्या है कि वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। यानी कि इसमें ऊष्मा का उपयोग करता है, हीट का उपयोग करता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, इसे जैसे हम हीट देंगे तो ये CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा मोस्ट एग्जाम्पल जो इसका है वो है फेरस सल्फेट का, FeSO4। ऐसे ही इसे हीट देंगे तो बनेगा हमारा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ ध्यान रखना, इसका जो रंग होता है वो कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। कैसा होता है ये? हरा रंग। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे तो हमारी पूरी की पूरी ये बैलेंस हो जाएगी। नंबर 3 है हमारा लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये तो बहुत पूछ जाता है एग्जाम में बहुत, ये वाला और ये वाला तो बहुत पूछ जाते हैं। तो बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस के O2। जो लेड नाइट्रेट है ये हमारा कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है ये? रंगहीन होता है। जबकि जो PbO है ये होता है पीला। कैसा होता है ये? पीला होता है। तो उसमें अपघटन अभिक्रिया के ये 3 एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। आप लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर 2 है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विद्युत ऊर्जा के उपयोग से या प्रभाव से दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विद्युत ऊर्जा के उपयोग या प्रभाव से 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसका तो एग्जांपल सीधा है H2O। जैसे ही इसमें EC प्रभावित करेंगे तो ये H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर 2 कर दो। ऐसे ही हमारा NaCl है, जिस साधारण नमक बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। यहाँ EC इलेक्ट्रिक करंट, EC का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, तो Na प्लस Cl2। इसे बैलेंस कर दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो। समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया।
इसमें क्या होता है, वह विक्रिया जिसमें किसका यूज करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का यूज करते हैं। किसका करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का। जिस प्रकार से हमने वो पुरानी मतलब पिछली जो परिभाषा बनाई है उसमें अपघटन अभिक्रिया की, विद्युत अपघटन अभिक्रिया की, उसी प्रकार इसमें लिख देंगे, केवल क्या करेंगे, प्रकाश ऊर्जा लेंगे। इसमें क्या लेंगे, प्रकाश ऊर्जा। तो दो हमारे हैं AgCl और AgBr, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यह लाइट प्रकाश संपर्क में लाएंगे, लाइट प्रकाश संपर्क में लाएंगे, तो ये Ag प्लस Cl2 ये हो जाएगा Ag प्लस के Br2। बैलेंस करने के लिए यहाँ दो लगा दो, यहाँ दो लगा दो, यहाँ दो लगा दो और यहाँ दो लगा दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। रोजाना ऐसे ही हम आपको दो दो क्रियाएं करा देंगे। धन्यवाद।